वोट इस वक्त किसको दे रहे हैं? मजहब से बाहर कोई चीज़ नहीं है, दीन इस्लाम से बाहर है ही कुछ कोई नहीं। शय ही कोई नहीं है। कौन सी शय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त ज़िला सियालकोट के इलाके में मौजूद हैं, डस्का में मौजूद हैं। इस वक्त एक तरफ उस्मान साहब हैं जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी जानब सियालकोट के जो हैं सरपरस्त आला जो हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे अवाम का एक जमे गफ़ीर मौजूद है और आज एक रैली की यहाँ से शुरुआत होने लगी है जो कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रैली है। इधर उलमा साहब से रिजवी साहब है जिन्होंने सिंध की धरती से लेके पंजाब तक जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन की इस वक्त खानेवाल वाली साइड पे मौजूद है। दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उस्मान भाई समेत, वो इस वक्त अपने अपने हल्के में कैंपेन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके हल्के के क्या मसाइल हैं और किस तरह उनको हल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लगा कर। उस्मान भाई मुझे बताइएगा, इतनी ज़्यादा आवाम की तादाद यहाँ पे मौजूद है, आवाम की जो होप है वो लास्ट होप, एक नारा भी चल रहा है TLP है इस वक्त, साथ रिजवी साहब की तरफ कौम देख रही है, सबको आजमा लिया है, नून भी आजमा लिया है, जुनून भी आजमा लिया है। जुनून इस वक्त जेलों में बंद है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी को चमचा मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, लास्ट होप TLP है। आपके ऊपर अगर कौम एतमाद करती है तो आप इस कौम को क्या देने वाले हैं अगर यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हम अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस्लामी हदूद के दिफा के साथ साथ इंशाअल्लाह मुआशी तौर पर भी मुल्क के जो मसाइल हैं उनको देखा जाएगा। और खुसूस बिलखुसूस डस्के की आवाम के जो मसाइल हैं कि डस्के में अभी काफ़ी जगहों पे रोड टूट फूट का शिकार हैं, उनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा इन मसाइल को भी। और डस्के की आवाम को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जो बजट आते हैं, एक एक सड़क के कई दफ़ा बजट आते हैं और लोगों की जेबों में चले जाते हैं, लेकिन अगर इस्लाम का निज़ाम होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो आपके बजट हैं, आपका पैसा आप पे ही खर्च होगा। ये कोई हम पे एहसान नहीं करते, ये वक्ती तौर पे कोई अगर गली नाली बना देते हैं तो कह देते हैं कि जनाब हमने फ़लानी गली नाली बना दी, ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका पैसा आप पे ही लग रहा है। लेकिन अगर कोई हकीकी मानों में खौफ खुदा रखने वाला आ जाए कि जो आपका पूरा हक आप तक पहुँचा दे तो उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए आप बेहतर जान सकते हैं, आप अपने दिल से फ़ैसला कीजिएगा कि आपका हकीकी मायनों में नुमाइंदा कौन हो सकता है। वो कि जो 35-35 साल से इस डस्के की धरती पे हाकिम है लेकिन डस्के के हालात को ना बदल सके, वो आपका हकीकी मायनों में नुमाइंदा हो सकता है, या कि वो जो डस्के के अंदर ही रहते हैं और डस्के के मसाइल को भी बखूबी जानते हैं, वो आपका हकीकी नुमाइंदा हो सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ को देखते हुए फिर अपना वोट का इंतखाब करना। जी आप मुझे बताइएगा, आप सियालकोट से माशाल्लाह सियालकोट के जो है वो सरपरस्ती आले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फजल सुल्तानी। सर जी मुझे बताइएगा, इनसे मैंने तालीम के हवाले से सवाल किया है, निज़ाम मुस्तफ़ा तो आना ही आना है, बाबा जी खादिम रिजवी साहब फरमा गए हैं। मुझे बताइएगा IT का निज़ाम जो है, टेक्नोलॉजी का निज़ाम, वो किस तरह बेहतर होगा आपके दौरे हुकूमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया UTV का कि आप यहाँ हमारे हल्का में तशरीफ़ लाए ज़िला सियालकोट में। यकीनन ये सारी चीज़ें जो होती हैं मुनहसर होती हैं इस्लामी निज़ाम पर। अगर यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकसां निज़ाम तलीम एक तो दिया जाएगा। दूसरी बात है, आप इस्लाम की हिस्ट्री देख लें कि जब स्पेन के अंदर 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, उस वक़्त वो संगे मार के गुसलखानों में गुसल किया करते थे और अंग्रेज़ जो था वो कीचड़ में नहाया करता था। यह कफ़ियात थी। जब से हम इस्लाम से दूर हुए हैं, कुरान की तालीम से हम दूर हुए हैं ना, तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान और हदीस का निज़ाम होगा तो फिर इंशाअल्लाह हर निज़ाम के अंदर अल्लाह के फजल वो तरक्की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान रज़ा। उस्मान रज़ा भाई बताइएगा, इस वक्त डस्का के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा अवाम आपके साथ मौजूद है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास मईशत के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं? मईशत किस तरह स्टेबल करेगी? आपको पता है कि मईशत एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई माने नहीं रखती। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब निज़ाम मुस्तफ़ा अपने नाम से चलाया, उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, दीगर सहाबाए किराम जो खिलाफत के मनसब पर फायज़ रहे, उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी कि सहाबाए किराम के जो है ना वतन पे
कोई लिबास भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हीरे जवाहरात उनके कदमों में पड़े होते थे। यानी इससे साबित ये होता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो ये मईशत को शाय ही कोई नहीं है। ये भी मईशत ही है ना, ये भी जो है वो माशी लोग हैं जिन्होंने ये देखे क्रेन बना डाली है। ये इंजीनियर हैं, मैंने IT का भी सवाल किया था। आपको बता रहा हूँ, जिसने क्रेन बनाई है ना वो आलम दीन है। ये आपको बताऊँ, आलम दीन है, आलम दीन सनती लोग हैं ना, इंजीनियर हैं जिन्होंने। मैं बताने लगा हूँ, पहले वो हुजूर के निज़ाम में आए हैं, उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया। क्रेन बनाने वाला आलिम है, मैं आपको वो आलिम कोई और नहीं बल्कि जो हमारे कैंडिडेट हैं इन्होंने बनाई है। तो आप पहली बात यह है कि देखें लोगों ने मज़हब से बाहर कोई चीज़ नहीं है, दीन इस्लाम से बाहर है ही कुछ कोई नहीं। शय ही कोई नहीं है। कौन सी शय है? इंसान से लेके हैवानात तक मज़हब से बाहर कोई हो सकती है? मज़हब के अंदर जब आएंगे तो हर शय उसमें आ जाती है। मईशत तो कोई चीज़ ही कोई नहीं है। इतनी डेवलपमेंट हो रही है, सारी वही है जो रिसर्च करके इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर रिसर्च करके सारी डेवलपमेंट की। आपके कहना का ये मतलब इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आने दें। हमारे बाबा जी ने जो कुछ कहा था ना, आज तक वही हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा था तख्त जो है ना दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त डॉलरों की जो है ना रेल पेल होगी इंशाल्लाह ज़वजल। ये हीरे जवाहरात इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे, लेकिन शर्त ये है दीन तख्त पे आए। बताइएगा, गवर्नमेंट कॉलेज डस्का के सामने हम बिल्कुल मौजूद हैं। जी जी। तालीम का अगर मयार देखा जाए, प्राइवेट स्कूल मौजूद है, बीकन हाउस जैसे स्कूल मौजूद है, एक तरफ सरकारी स्कूल मौजूद है। सरकारी स्कूलों के बजट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन तालीम ना होने के बराबर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास ऐसा क्या इकदाम है कि जो तालीमी निज़ाम है वो बराबर हो सके? बीकन हाउस में पढ़ने वाला बच्चा भी वही निसाब पढ़े और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी वो निसाब पढ़ सके। इंशाल्लाह जल्द जी इसके हवाले से भी सिस्टम जो है ना बाकायदा तौर पे लाया जाएगा। अभी सूरत हाल ये चाह रही है कि पुराना निसाब और पुराना ही निज़ाम तालीम जो है वो अभी तक चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आती है तो वो इंशाल्लाह जल्द निज़ाम तालीम को भी बेहतर करेगी और बकिया मामलात को भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा। सर लास्ट में मुझे सिर्फ एक बात बता दें, बाबा जी कहते थे कुफार की वेबसाइट किस तरह उड़ाएंगे जहाँ से जो गुस्ताखाना मवाद शेयर किए जाते हैं। देखें जब दीन तख्त पे आ जाएगा ना वो खुद ही उड़ जाएंगे। अभी तो इन गुलामों से वो उड़े हुए हैं यार। ये इनका नाम सुन के, इनकी पगड़ियाँ दे के, दाढ़ियाँ दे के कहते हैं ये अगर आ गए, एक भी आ गए, मुफ्ती कासिम फ़खरी एक ही था ना, वो उनको दे के जो ना वो परेशान रहते थे। वो कहते हैं यहाँ पे आ गए कौमी असम्बली के फ्लोर में ये एक ही आ गया तो ये दाढ़ी वाला तो हमें जीने नहीं देगा। ये इनसे ये परेशान है। तो इंशाल्लाह देखिएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त डस्का पे मौजूद हैं। लास्ट में सब बताइएगा वोट इस वक्त किसको दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह निगहबान।